हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन यूपी एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो लेक्चर नंबर 96 पढ़ने वाले एकदम बेहतरीन तरीके से आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं मिडवाइफरी का 96 लेक्चर का। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। इन 300 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताया कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले यूपी एनम, बिहार एनम, राजस्थान एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान क्विकनिंग सबसे पहले कब महसूस होती है। प्राइमी ग्रेविडा में सबसे पहले क्विकनिंग कब महसूस होती है। 12 सप्ताह, 14, 20 या 24 सप्ताह। तो कब महसूस होती है। तो क्विकनिंग कब महसूस होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा 20 सप्ताह में। क्विकनिंग भ्रूण की पहली हलचल होती है जो प्राइमी ग्रेविडा में लगभग क्या होता है 20वें सप्ताह में क्या होती है, महसूस होती है। नेक्स्ट, फंडल हाइट सामान्यतः किस सप्ताह से पेट के ऊपर महसूस होती है। 12 सप्ताह, 16, 20, 24। तो फंडल हाइट सामान्यतः किस सप्ताह में पेट के ऊपर महसूस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 सप्ताह। 20 सप्ताह में फंडल हाइट नाभि तक पहुंचती है। नेक्स्ट, क्लिनिकल रूप से एक्लेम्सिया को कैसे पहचाना जाता है। सिर दर्द और हाई बीपी, प्रोटीन यूरिया और सीजर, थकावट और उल्टी या हाइपरग्लाइसीमिया। तो क्लिनिकल रूप से एक्लेम्सिया को कैसे पहचाना जाता है। क्लिनिकल रूप से एक्लेम्सिया को प्रोटीन यूरिया और सीजर के द्वारा क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। एक्लेम्सिया में क्या होता है, हाई बीपी के साथ साथ दौरे आते हैं और पेशाब में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे विश्वसनीय गर्भावस्था पुष्टि टेस्ट कौन सा है। मूत्र टेस्ट, सीरम बीटा HCG टेस्ट या सोनोग्राफी या पीरियड मिस होना। तो सबसे पहले विश्वसनीय गर्भावस्था पुष्टि टेस्ट कौन सा होता है। तो हमारा होता है सीरम बीटा HCG। यह रक्त में हार्मोन का स्तर माप कर क्या करता है, सटीक जानकारी देता है। तो बढ़ते हैं आगे। पॉलीहाइड्रामियोस किस स्थिति में से जुड़ा होता है। गर्भाशय की दीवार पतली होना, भ्रूण द्वारा निगलने में असमर्थता, माँ का हाई बीपी या प्लेसेंटा प्रेविया। तो पॉलीहाइड्रामियोस किस स्थिति से जुड़ा है। तो पॉलीहाइड्रामियोस हमारी भ्रूण द्वारा निगलने में असमर्थता से जुड़ा हुआ है। इसमें एंसेफेली या GI अवरोध के कारण भ्रूण क्या होता है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड नहीं क्या होता है, निगल पाता है। नेक्स्ट, फिर मॉर्निंग सिकनेस का प्रमुख कारण कौन सा हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG या ऑक्सीटोसिन। तो मॉर्निंग सिकनेस का प्रमुख कारण कौन सा हार्मोन है। तो मॉर्निंग सिकनेस का प्रमुख हार्मोन है हमारा HCG। यह हार्मोन पहली तिमाही में अधिक मात्रा में होता है और जी मिचलाने का क्या होता है, कारण बनता है। नेक्स्ट, फिर नाल का सबसे सामान्य स्थान कहाँ होता है। लोअर सेगमेंट, सर्विक्स पर, फंडस में या कार्नुआ में। तो नाल का सबसे सामान्य स्थान कहाँ होता है। नाल का सबसे सामान्य स्थान कहाँ होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंडस में। सामान्य रूप से प्लेसेंटा फंडस या पोस्टीरियर यूटेरस पर होता है। नेक्स्ट, नवजात का सामान्य हृदय गति क्या होनी चाहिए। 60 से 100 BPM, 100 से 160, 120 से 200 या 80 से 120। तो नवजात की हृदय गति कितनी होनी चाहिए, 100 से 160 के बीच होनी चाहिए। यह सामान्य रेंज है, इससे कम या अधिक होने पर चिकित्सा आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट, मेकोनियम स्टैंड लाइकर किसका संकेत है। समय से पूर्व जन्म, भ्रूणी तनाव, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की कमी या प्री एक्लेम्सिया। तो क्या मेकोनियम स्टैंड लाइकर किसका संकेत है। मेकोनियम स्टैंड लाइकर किसका संकेत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूणी तनाव। भ्रूण डिस्टेंस की स्थिति में शिशु गर्भ में ही क्या होता है, मेकोनियम पास करता है। तो बढ़ते हैं आगे। बिशप स्कोर में अधिकतम अंक कितने होते हैं। 10, 12, 13, 15। तो बिशप स्कोर में मैक्सिमम अंक होता है हमारा 10। यह स्कोर सर्विक्स की तैयारी को आंकने के लिए क्या किया जाता है। नेक्स्ट,
लोइचिया रुब्रा डिलीवरी के बाद कितने दिनों तक रहती है? 1 से 3 दिन, 4 से 6 दिन, 7 से 10, 10 से 14। लोइचिया रुब्रा डिलीवरी के बाद कितने दिनों तक रहती है? तो लोइचिया रुब्रा डिलीवरी के बाद कितने दिनों तक रहती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 3 दिन। यह रक्त मिश्रित डिस्चार्ज होता है जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम अवस्था में होता है। नेक्स्ट, नवजात में बीसीजी टीका कहाँ लगाया जाता है? दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर, दाहिने जांघ पर, बाएं जांघ पर। नवजात में बीसीजी टीका कहाँ लगाया जाता है? तो नवजात में बीसीजी टीका बाएं कंधे पर लगाया जाता है। बीसीजी टीका इंट्राडर्मली बाएं ऊपरी हाथ पर क्या किया जाता है? दिया जाता है। नेक्स्ट, फिर टार्च संक्रमण में कौन शामिल नहीं है? रूबेला, साइटोमेगालोवायरस या हर्पीज या टेटनस। तो टार्च संक्रमण में कौन शामिल नहीं है? तो टार्च संक्रमण में कौन शामिल नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेटनस। टार्च में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर, रूबेला, CMW, हर्पीज शामिल होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा से क्या खतरा है? हाइपोटेंशन, गर्भाशय फट जाना, भ्रूण की वृद्धि रुकना या मूत्र कम बनना। ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा से क्या खतरा है? ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा से खतरा होता है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय फट जाना। अत्यधिक यूटेराइन कंट्रैक्शन से क्या होता है? यूटेरस क्या होता है? फट सकता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया में किस प्रकार का रक्तस्राव होता है? दर्द रहित, दर्द के साथ, केवल जोर के साथ या ऐंठन के साथ। तो क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया में दर्द रहित रक्तस्राव होता है। दर्द रहित रक्तस्राव, यह ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है और कोई दर्द नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन यदि अच्छा लग रहा तो जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। फोलिक एसिड की कमी से कौन सी भ्रूणी विकृत हो सकती है? हाइपोथायराइडिज्म, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट पैलेट। तो कह रहा है कि फोलिक एसिड की कमी से कौन सी भ्रूणी विकृत हो सकती है? तो फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब क्या है? क्लोजर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, IUCD का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या है? दर्द, अनियमित रक्तस्राव, वजन बढ़ना, नब्ज तेज होना। IUCD का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनियमित रक्तस्राव, खासकर तांबा आधारित IUCD से। नेक्स्ट, ब्रीच प्रेजेंटेशन में पहला भाग क्या होता है? सिर, कंधा, नितंब, पैर। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में पहला भाग क्या होता है? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में पहला भाग होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नितंब। इसमें बच्चा उल्टा होता है और नितंब पहले आता है। नेक्स्ट, एक्लेम्सिया की प्राथमिक चिकित्सा क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, ऑक्सीटोसिन, फोलिक एसिड। तो एक्लेम्सिया की प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो एक्लेम्सिया की प्राथमिक चिकित्सा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम सल्फेट। यह दौरे रोकने वाली मुख्य दवा है। नेक्स्ट, नवजात में मारोज रिफ्लेक्स कब तक रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 महीना, 9 महीने। तो नवजात शिशु में मोरो रिफ्लेक्स कब तक रहता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। इसके बाद रिफ्लेक्स क्या होता है? समाप्त हो जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। पार्टोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण की निगरानी, गर्भाशय की स्थिति, प्रसव की निगरानी या वजन मापना। तो पार्टोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पार्टोग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रसव की निगरानी। इसमें सर्वाइकल डायलेशन और यूटेरिन कंट्रैक्शन दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकम्पिटेंट सर्विक्स का निदान कब होता है? पहले तिमाही में, भ्रूण की गति से, गर्भपात के इतिहास से या ब्लड टेस्ट से। इनकम्पिटेंट सर्विक्स का निदान कब होता है? इनकम्पिटेंट सर्विक्स का निदान होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भपात के इतिहास से। बार बार द्वितीय तिमाही में गर्भपात होने से संदेह होता है। इनकम्पिटेंट सर्विक्स। नेक्स्ट, शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा रिफ्लेक्स चेक किया जाता है? पामर ग्रास्प, रूटिंग, प्लांटर या सभी। तो शिशु के जन्म के बाद कौन सा रिफ्लेक्स चेक किया जाता है? तो शिशु के जन्म के बाद हमारे सभी रिफ्लेक्स को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। और सभी रिफ्लेक्स से न्यूरोलॉजिकल हेल्थ की जांच की जाती है।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा माँ के शरीर में रक्त की मात्रा अधिकतम कब तक बढ़ती है? 20 सप्ताह, 24, 32 या 36 सप्ताह। तो कह रहा माँ के शरीर में रक्त की अधिकतम मात्रा कब तक बढ़ती है? तो माँ के शरीर में रक्त की अधिकतम मात्रा 32 सप्ताह तक बढ़ती है। प्लाज्मा वॉल्यूम सबसे अधिक इसी समय क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, कह रहा है प्रोकालिटिक दवाएं किस लिए दी जाती हैं? गर्भाशय सिकुड़न बढ़ाने के लिए, भ्रूण की ग्रोथ रोकने के लिए, या प्रसव को विलंबित करने के लिए, या दर्द कम करने के लिए। तो कह रहा है टोकोलॉटिक दवाएं किस लिए दी जाती हैं? तो टोकोलॉटिक दवाएं किस लिए दी जाती हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसव को विलंबित करने के लिए, समय पूर्व प्रसव को क्या करना? रोकने हेतु। नेक्स्ट, कह रहा प्लेसेंटा कब तक पूरी तरह बन जाता है? 10 सप्ताह, 14, 16, 20। तो प्लेसेंटा कब तक बन जाता है पूरी तरह से? तो हमारा प्लेसेंटा 20 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है, या तब तक पूरी तरह से क्या होता है? कार्यशील भी हो जाता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है शोल्डर डिस्टोसिया में कौन सा संकेत दिखाई देता है? ब्रेडिकार्डिया, टर्टल साइन, रूबेला, डायरिया। तो शोल्डर डिस्टोसिया में कौन सा संकेत दिखाई देता है? तो शोल्डर डिस्टोसिया में हमारा टर्टल साइन क्या होता है? दिखाई देता है। सिर बाहर आकर वापस अंदर क्या होता है? चला जाता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है मल्टीपारा महिला में सबसे सामान्य लेबर कॉम्प्लिकेशन क्या है? यूटेराइन एटानी, हेमेटोमा, रिटेंड प्लेसेंटा, या लेट डिलीवरी। तो कह रहा मल्टीपारा महिला में सबसे सामान्य लेबर कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो सबसे सामान्य लेबर कॉम्प्लिकेशन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूटेराइन एटानी। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या होता है? जिससे पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। यूटेराइन एटानी की वजह से क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है डिलीवरी के बाद सबसे पहले किसे मैनेज किया जाता है? प्लेसेंटा, माँ की स्थिति, नवजात का श्वसन, या रक्तस्राव। तो हमारा डिलीवरी के बाद सबसे पहले किसे मैनेज किया जाता है? नवजात के श्वसन को। ABC क्या होता है? ABC प्राथमिक होता है। नेक्स्ट और लास्ट, कह रहा प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद कौन सी अवस्था आती है? 3rd स्टेज, 2nd स्टेज, 4थी स्टेज, 1st स्टेज। तो कह रहा प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th स्टेज। इस स्टेज में माँ की निगरानी की जाती है और हेमोरेज रोकने के लिए। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को जल्दी से क्या कर दीजिए? चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो ये काम जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।